वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार के कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस को। तो इसमें हम पहले बनाएंगे एप्लीकेशन 5, उसके बाद एप्लीकेशन 8 और लास्ट में एप्लीकेशन 10। ये तीनों एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट भी है और ये बने हुए नहीं हैं। ओके, तो पहले देखते हैं एप्लीकेशन 5। 3 retired persons invested rupees 19,500, 27,300 and 15,600 respectively to set up a leather factory, and after a year they had a profit of rupees 43,200। कहा जा रहा है 3 रिटायर्ड पर्सन है जो नौकरी से रिटायर्ड हो गए हैं। उन्होंने उनमें से पहले आदमी ने 19,500 रुपये, दूसरे आदमी ने 27,300 रुपये और तीसरे आदमी ने 15,600 रुपये इन्वेस्ट किया, यानी लगाया इतना पैसा, मूलधन या कैपिटल। किस लिए? एक लेदर फैक्ट्री या चमड़े का एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, यानी उसको बनाने के लिए। और फिर एक साल बाद, आफ्टर ए ईयर, एक साल बाद उनको टोटल प्रॉफिट या मुनाफा या लाभ 43,200 रुपये हुआ। ओके, इफ़ दे विल डिवाइड 2/3, 2/3, 2/3 ऑफ दिस प्रॉफिट इक्वली एमंग देमसेल्व्स। क्या हुआ? अगर वो लोग उन टोटल प्रॉफिट का, यानी टोटल जो लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 43,200 रुपये, इस टोटल प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा या 2/3 भाग वो लोग क्या करेंगे? आपस में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे इक्वली, बराबर बराबर, एमंग देमसेल्व्स, आपस में। ओके, एंड ऑफ द रिमेनिंग यानी बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा या लाभ होगा, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, अपने कैपिटल या मूलधन के रेशियो में या अनुपात में बाकी पैसा बांटेंगे। लेट अस फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो उनमें से हर एक को कितना शेयर मिलेगा, यानी कितना लाभ या प्रॉफिट मिलेगा। ओके, ऐसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था। तो आप इस चैप्टर का जो मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, तो जिसमें तमाम वीडियोज़ इस चैप्टर के, उसको आप ज़रूर एक बार देखिएगा। ओके, तो स्टूडेंट, इस तरह के मैथ को या प्रॉब्लम को हम किस तरह से बनाते हैं, मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि सबसे पहला काम हमें करना क्या होता है कि जो भी यहाँ पे पर्सन है, आदमी है, जो उन्होंने पैसा लगाया, उनका हम कैपिटल का रेशियो निकालते हैं, उनके मूलधन का अनुपात, यानी जो उन्होंने पैसा लगाया उसका हम रेशियो निकालेंगे। तो हम इस तरह लिख लेंगे, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 रिटायर्ड पर्सन, तीनों रिटायर्ड पर्सन के कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात। तो पहले ने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 19,500। ओके, रेशियो है तो यहाँ पे रेशियो का निशान होगा, चिन्ह होगा, इस टू। दूसरे का है 27,300 इस टू, तीसरे का है 15,600। ओके, अब ये तीनों रेशियो में देखें, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 195, 195, यहाँ हो गया 273, 2 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो गया 156। ओके, और इसके बाद इसको हम कैंसिल करेंगे, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 छक 18, 19 से एक यहाँ पे गया 15, 3 पचे 15, 65, और 3 नवा 27 और 3 एकम 3, 91, और ये जगह 3 पचे 15, 3 दूना 6, 52। उसके बाद ये देखिए 65 91 है और ये 52 है, ये तीनों जो है 13 के पहाड़ा से कैंसिल होगा। ठीक है, 13 के टेबल से 13 पचे 65, 13 सत्ते 91, 91 और 13 चौके 52, 5:7:4, और ये कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया उनके कैपिटल का रेशियो। इसके बाद हम क्या करते हैं? सम ऑफ रेशियो लिख लेते हैं, इन तीनों का जोड़ या सम ऑफ रेशियो, अनुपात का योग। तो 5 + 7 + 4 हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 7 5 12 और 4 16, 16। ओके, इसके बाद अब टोटल प्रॉफिट क्या है वो लिखते हैं हम लोग, टोटल प्रॉफिट लिखते हैं।
कुल लाभ, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे एक साल में हुआ है ₹43,200, 43,200। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है जो 43,200 रुपये है इसका 2/3 पार्ट, यानी इसका 2/3 भाग जो है वो तीनों में आपस में बराबर बराबर बटेगा, यानी इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 43,200 का 2/3 यानी इसका 2/3 यानी कितना रुपए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इस तरह से 2/3 ऑफ ₹43,200, तो ये कितना होगा इक्वल टू, तो देखिए 2/3 लिखेंगे इस तरह से, और ऑफ यानी यहाँ पे इंटू करना होता है, ये 43,200, 43,200 यहाँ पे कैंसिल करेंगे। ओके, तो ये कितना हो रहा है देखें, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, एक बचेगा यहाँ 12 हो गया, 3 चौके 12, एक यहाँ पे से बचेगा, यहाँ पे 12, 3 चौके 12, और ये 2 0 आ जाएगा कैंसिल। ठीक है, इसको इंटू कर देंगे 2 से, तो ये हो जा रहा है ₹200 आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 8 8 2, यानी 28,800 रुपये। तो 28,800 रुपये जो है ये इक्वली बटेगा तीनों रिटायर्ड पर्सन में, तो रुपीज़ इतना विल बी डिवाइडेड इक्वली, बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, विल बी डिवाइडेड इक्वली, इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हर एक को कितना मिलेगा, ईच विल गेट, हर एक को मिलेगा, कितना मिलेगा, तो ये इतना रुपए को 3 आदमी में बांटेंगे तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 28,800/3। ओके, तो यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो गया, 3 से इतना ही आ गया इस तरह से, 3 3 9 27, 28 है, तो एक बचेगा 18, तो 3 छक 18 और 2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है, ₹9,600। ठीक है, तो 9,600 करके तीनों आदमी को मिलेगा, यानी पहले को भी 9,600 मिलेगा, दूसरे को भी 9,600 मिलेगा, तीसरे को भी 9,600 मिलेगा। ठीक है, तो टोटल पे जो प्रॉफिट था लाभ 43,200, उसमें से 28,800 रुपये तो हम तीनों में बांट चुके, हर एक को 9,600 करके मिल गया। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, 43,200 में से इतना बांट चुके हम, तो इसमें से इतना को माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट यानी बचा हुआ लाभ। ठीक है, वो पैसा फिर हम बांटेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ लाभ कितना हो गया, ₹43,200 से माइनस कर देंगे 28,800, तो ये माइनस करके देखिएगा, ये आ जाएगा रुपीज़ आपका 14,400। ठीक है, तो ये रुपीज़ जो है इसे माइनस करके जो है ये अब जो तीनों में बांटेंगे वो उनके कैपिटल के रेशियो के हिसाब से बांटेंगे, यानी 5:7:4 के हिसाब से बांटेंगे, तो रुपीज़ इतना विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। ओके, तो इसके बाद अब हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन को टोटल कितना शेयर मिलेगा, टोटल कितना लाभ मिलेगा। देयरफॉर टोटल शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले आदमी का टोटल शेयर, टोटल लाभ कितना होगा टोटल उसका, तो देखिए ये 14,400 को हम रेशियो के हिसाब से बांटेंगे, तो पहले आदमी का कितना हिस्सा है, पहले आदमी का जो हिस्सा है भाग है वो 5 है, तो 5 ऊपर लिखेंगे, नीचे में हो जाएगा इन तीनों को ऐड करके 16 आया तो 5/16 होगा। ठीक है, तो 5/16 इंटू करेंगे, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट इसको बांटेंगे तो इसको इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये जो भी आ गया कैंसिल करके, तो ये तो मिलेगा 14,400 में से, और प्लस इसमें जो है उस आदमी को हर एक को कितना मिला 9,600 को, तो हम डायरेक्ट इसमें करने जा रहे हैं एक साथ, क्योंकि टोटल प्रॉफिट हम लिख रहे हैं टोटल शेयर, इसलिए प्लस 9,600 हम एक साथ कर ले रहे। ठीक है, आप चाहे तो इसको 2 स्टेप में बना सकते हैं, यानी पहले आप
लिख सकते हैं शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, वहाँ टोटल नहीं लिखेंगे, शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, तो सिर्फ ये पार्ट लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर जब टोटल शेयर करेंगे फर्स्ट पर्सन का, तो यहाँ का जो आएगा उसको और प्लस 9600 को ऐड करके लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम टोटल शेयर ही डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, तो हम एक ही बार में ये लिख कर प्लस कर देते, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा लिखने में आपको टाइम कम लगेगा, ओके, और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 16 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 14 है, 2 गया यहाँ 24, 4 छक 24 और 2 0 आ जाएगा। फिर 4 से 36 9 बार में कटा, 4 9 36, 2 0 आ जाएगा। 900 इंटू 5 करेंगे तो 9 5 45 और 2 0 आ जाएगा, 45, यानी 4500 प्लस 9600, ओके। तो ये कितना गया रुपीस, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14100। तो फर्स्ट पर्सन को टोटल इतना रुपया मिलेगा, ओके। इसी तरह लिखेंगे हम टोटल शेयर ऑफ सेकेंड फ्रेंड, टोटल शेयर ऑफ सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन का जो टोटल भाग है वो है 7 है, ठीक है, कितना है 7 है, तो 7/16 होगा, 7/16 इंटू 14400, तो ये आ गया, और प्लस इसमें 9600 तो सबको मिलेगा ही, और ये कितना होगा, ये भी हमने कैंसिल किया तो 900 आया, डायरेक्ट हम इस तरह एक ही बार लिख ले, 900 इंटू 700 7, तो 7 9 63 और 2 0 आ जाएगा, 63 और 2 0, ये मिल गया 14400 में से, और प्लस 9600, ये तो सबको मिलेगा 9600, तो ये टोटल दोनों को ऐड करके आ जाएगा सेकेंड पर्सन का, ये हो गया 15900, ओके, ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो है अब टोटल शेयर ऑफ थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का जो पार्ट है वो है 4, तो 4/16 इंटू 14400 और प्लस 9600, ओके। तो ये कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 और 2 0 आ जाएगा, यानी 3600 इधर से मिला और प्लस 9600, तो ये आ जाएगा टोटल दोनों को ऐड करके रुपीस 13200, ओके। ये तीनों हो गया हमारा आंसर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक तीसरा हो गया ये, ओके। नेक्स्ट बनाएंगे हम एप्लीकेशन 8, प्रयोग 8। मनीषा हैज़ स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹3750। कहा जा रहा है मनीषा ने एक बिजनेस या व्यापार स्टार्ट किया 3750 रुपये कैपिटल या मूलधन से, यानी उसका जो पैसा है इतना पैसा लगाकर उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 6 months रजत ज्वाइन द बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ ₹15,000 6 महीने बाद, आफ्टर 6 months 6 महीने बाद उस बिज़नेस को रजत ने ज्वाइन किया, यानी जो बिज़नेस मनीषा ने स्टार्ट किया रजत भी आकर उसमें ज्वाइन कर लिया उस बिज़नेस को, और रजत ने उसमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, यानी कितना पैसा लगाया, 15,000 रुपये उसमें कैपिटल या मूलधन उसमें लगाया, ठीक है। इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वाज ए लॉस ऑफ ₹6,900, अगर साल के आखिर में, एट द एंड ऑफ द ईयर साल के आखिर में 6,900 रुपये का लॉस हुआ या नुकसान हुआ, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी ईच मस्ट पे टू मेक अप द लॉस। तो मनीषा और रजत दोनों में से हर एक को कितना रुपए लॉस चुकाना पड़ेगा उसको मेकअप करने के लिए, मैंने हर एक में से, दोनों में से हर एक को कितना लॉस चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसमें हम देखते हैं कि जो पैसा लगाया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है कैपिटल या मूलधन, तो उसमें क्या है, कोई 6 महीने बाद आ जा रहा है बिजनेस में और बाद में फिर वो पैसा लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो जितना पैसा लगाया वो कितने महीने तक उसका पैसा रहा उससे हम लोग इनटू करके बनाते हैं। जैसा मैंने इसके
जो इंट्रोडक्शन में और इसके जो एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है वो मैंने बताया भी है, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मनीषा है, मनीषा ने 3,750 रुपये लगाए, 3,750 रुपीज़। तो मनीषा ने ये स्टार्ट किया था बिजनेस और इतना रुपए, लेकिन मनीषा ने बीच में कहीं पैसा कोई पैसा निकाला नहीं, कोई पैसा बीच में ऐड नहीं किया। तो मनीषा का जो पैसा था वो पूरा 1 साल चलता है, यानी पूरा 12 महीना उसका पैसा चलता है। तो हम क्या करेंगे, मनीषा के कैपिटल को 12 से इंटू करेंगे, वो हो जाएगा उसका टोटल कैपिटल या मूलधन 1 साल का। तो उसको हम सिंपली लिख लेंगे कैपिटल ऑफ मनीषा, मनीषा का मूलधन। ठीक है, 1 साल के हिसाब से। तो मनीषा का 3,750 रुपये इंटू कर देंगे कितना महीना तक, 12 महीने तक, क्योंकि मनीषा का पैसा पूरा 12 महीने तक चलता है। तो 12 से इंटू करते हैं, तो ये दोनों इंटू करके देख ले कितना आएगा रुपीज़। इसको इंटू करिएगा, 12 0 का 0, 12 25 60 का 0 हाथ में रहा 6, 12 7 84 और 6 90 का 0 हाथ में रहा 9, 12 तिया 36, 36 और 9 45, 45। तो मनीषा का जो टोटल कैपिटल हो गया वो 45,000, 45,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे रजत का कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ रजत। ठीक है, तो देखिए रजत का मूलधन या कैपिटल। तो रजत क्या हुआ, रजत ने पैसा लगाया 15,000 रुपये और रजत आया था 6 महीने बाद। ठीक है, तो रजत का जो 15,000 है वो तो 6 महीने तक सिर्फ वो पैसा चलता है, क्योंकि वो 6 महीने बाद आया था। 1 साल में तो टोटल 12 महीना, तो 6 महीना उसका पहले से गुजर गया, पार हो गया। अब जो 15,000 लेकर आए वो बाकी 6 महीने तक चलता है। तो रजत का जो 15,000 है वो सिर्फ 6 महीने चलता है, इसलिए 6 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो 15 छक 90 और ये 3 0, तो रजत का टोटल कैपिटल हो गया 90,000, 90,000। ओके, ये आगे दोनों का कैपिटल। अब इनका हम रेशियो निकाल लेंगे। देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, उनके कैपिटल या मूलधन का अनुपात। तो पहले मनीषा का है 45,000 इस टू रजत का है 90,000। 3 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 45, ये हो गया 90। 45 दूनी 90 होता है, डायरेक्ट अगर हम काट दें तो 45 से कम 45, 45 दूना 90 होगा। ओके, 1:2 आ गया। सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे, जिस तरह हम बनाते हैं सम ऑफ रेशियो, अनुपात का योग। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1 + 2 = 3। ओके, टोटल लॉस कितना हुआ वो लिखेंगे हम, कुल नुकसान। तो लॉस टोटल हो गया है इनका 6,900 रुपये। अब हम देखेंगे किसको कितना लॉस हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ लॉस ऑफ मनीषा, मनीषा का नुकसान। ठीक है, तो मनीषा का कितना भाग होगा, मनीषा का होगा 1, तो 1 ऊपर में बटा नीचे में हो जाएगा 3, दोनों को जो ऐड करके आया इंटू करना होगा जो टोटल लॉस हुआ है 6,900। इसको काट दें, 3 दूना 6, 3 3 9, 2 0, तो ये आ गया ₹2300। यानी मनीषा को टोटल 2300 रुपये का नुकसान भरना पड़ेगा। और एंड शेयर ऑफ लॉस ऑफ रजत, रजत का नुकसान। तो रजत का भाग कितना हिस्सा 2 है, तो 2/3 होगा इंटू 6,900। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, 2 0, सेम आएगा, इंटू कर देंगे 2 से, 2 0 आ जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 4600 रुपये। तो रजत को 4600 रुपये भरना पड़ेगा और मनीषा को 2300 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट और लास्ट एप्लीकेशन जो बनाएंगे वो एप्लीकेशन 10 है, पेज नंबर 202 में। निवेदिता एंड उमा हैव स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल्स ₹3,000 एंड ₹5,000 रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है निवेदिता और उमा ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार स्टार्ट किया। निवेदिता ने 3,000 रुपये उसमें कैपिटल या मूलधन उसमें इन्वेस्ट किया, लगाया, और उमा ने 5,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट किया। ठीक है,
जिसका नाम पहले आएगा ये पैसा पहले वाला उसी का है, दूसरा पैसा दूसरे वाला जो नाम है उसका। ओके। आफ्टर 6 months निवेदिता इन्वेस्टेड ₹4,000 मोर, बट आफ्टर 6 months उमा विथड्रू ₹1,000। 6 महीने बाद, आफ्टर 6 months, 6 महीने बाद क्या हुआ, निवेदिता ने और भी 4,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट किया, मोर यानी और भी 4,000 रुपये मोर ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट किया। लेकिन 6 महीने बाद उमा ने क्या किया, 1,000 रुपये विथड्रू कर लिया, यानी विथड्रू यानी उसमें से निकाल लिया। ठीक है, उमा ने 5 साल लगाया था तो 1,000 उसमें से उसने निकाल लिया, 4,000 हो गया उसका। और निवेदिता ने 3,000 रुपये लगाया था, तो फिर 6 महीने बाद उसने और 4,000 रुपये लगाया, तो 6 महीने बाद उसका टोटल 3,000 और 4,000 7,000 रुपये वो हो जाता है। ओके। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹6,175 6,175। अगर साल के आखिर में या वर्ष के आखिर में टोटल प्रॉफिट 6,175 रुपये अगर हो, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच ऑफ देम, तो इनमें से हर एक को कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, यानी निवेदिता और उमा को। ओके। तो यहाँ भी हम कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, किसका पैसा कितना महीना चला, उस तरह से हम उसका 1 साल का टोटल हम कैपिटल या मूलधन निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ भी हम सबसे पहले कैपिटल ऑफ निवेदिता लिखेंगे, निवेदिता का कैपिटल या मूलधन। निवेदिता ने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और ये 3,000 रुपये उसका पूरा 6 महीना तक चलता है, तो हम क्या करेंगे 3,000 × 6 करेंगे। ओके, ये तो 6 महीना का हो गया। फिर 6 महीने बाद वो और भी 4,000 रुपये उसमें ऐड कर देती है, इन्वेस्ट करती, तो 3,000 और 4,000 और आ गया, यानी टोटल 7,000 रुपये हो गया। वो 7,000 रुपये बाकी 6 महीने तक चलता है, यानी साल में 6 महीने तक 3,000 रुपये चला और बाकी 7,000 रुपये बाकी 6 महीने तक चलता है। तो इसमें और भी वो प्लस हो जाएगा, उसको हम इस तरह लिख लेंगे, 3,000 पहले का था प्लस फिर 4,000 आ गया, ये टोटल 7,000 हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये 7,000 रुपये कितने महीने तक चला, 6 महीने तक चला। ओके, तो ये टोटल आ जाएगा निवेदिता का 1 साल का कैपिटल या मूलधन। तो ये कितना होगा देख लें, 6 × 18 और ये 3 0 लगा दें, प्लस ये हो गया 7,000, 7,000 × 6 कर ले, इसको इंटू कर लेंगे, 18,000 प्लस 6 7 42 और ये 3 0, तो ये 18,000 प्लस ये 42,000, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60,000। ओके, तो निवेदिता का 1 साल का कैपिटल हो गया 60,000, 60,000। इसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल ऑफ उमा, उमा का कैपिटल या मूलधन, ठीक है, 1 साल का। तो उमा ने कैपिटल कितना लगाया था, 5,000 रुपये लगाया था, वो 5,000 रुपये उसका पूरा 6 महीना तक चलता है, तो 5,000 5,000 × 6, ठीक है, × 6, ये पूरा 6 महीना चला। फिर प्लस फिर क्या हुआ, उमा ने 6 महीने बाद 5,000 में से 1,000 रुपये विथड्रू कर लिया, यानी निकाल लिया, तो अब उसका कितना हो गया 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये उसका बाकी 6 महीने तक चलता है, तो उसको इस तरह लिखेंगे, 5,000 में से उसने निकाल लिया यानी माइनस कर लेंगे 1,000, ये 4,000 हो जाएगा इंटू ये 6 महीने तक चलता है, बाकी 6 महीने, तो ये कितना हो गया 6 × 5 = 30, ये 30,000 हो गया, प्लस ये हो गया 4,000, ये 4,000 6 महीने तक चला, तो ये हो गया 30,000 प्लस ये 6 चौके 24 और ये 3 0, तो ओके 30,000 और 24,000 कितना हो गया टोटल 54,000। तो निवेदिता का ये सॉरी उमा का 1 साल का कैपिटल हो गया 54,000 या 54,000। अब ये दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, उनके कैपिटल का रेशियो या उनके मूलधन का अनुपात। उमा का निवेदिता का है 60,000, इस टू उमा का है 54,000। तो ये दोनों में से देखिए 3 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 54, ये 6 से कटेगा, 6 10 60, 6 9 54 और नहीं कटेगा, 10:9 आ गया। ओके, इन दोनों का सम कर देंगे, सम ऑफ रेशियो, ये सम बनाते हैं,
अनुपात का योग 10 + 9, 19 हो गया। उसके बाद हम टोटल प्रॉफिट लिखेंगे। टोटल प्रॉफिट है ₹6175। अब इस पैसे को हमें इस रेशियो में बांटेंगे। देयरफॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ निवेदिता, निवेदिता का कुल लाभ। तो निवेदिता का कितना पार्ट है, कितना भाग है, हिस्सा 10 है। 10 ऊपर लिखेंगे बटा ये दोनों ऐड होके 19 नीचे लिखेंगे, इंटू करेंगे 6175 से। ओके, 19 के पाला से इसको काटेंगे तो 19 से 19 दिया 57 होता है। 19 से 57, 58, 59, 60, 61, 4 यहाँ पे आ गया 47। ठीक है, 19 दूना 38, 38 और यहाँ पे है 47। तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 यहाँ पे आएगा 95, 19 बचे 95। ठीक है, 19 5 जा 95, ये पूरा कैंसिल हो गया। 325 आए, 325 इंटू 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 3250। ये निवेदिता का टोटल प्रॉफिट होगा। ओके, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ उमा, तो उमा का कितना भाग है, 9 होगा ऊपर में, नीचे आ जाएगा 19 इंटू 6175। ये कैंसिल करेंगे, सेम उसी तरह से आएगा, 325 आएगा। 325 इंटू 9 करेंगे तो ये आ जाएगा ₹2925। ओके, ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, तो जो कुछ मैंने यहाँ पे बताया इसका मैं PDF फाइल बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 14 का इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट फिर कोई चैप्टर का इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।